साल 2009 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीत गए। लोगों को लगा कि भाई सियासत में तो ये नए सन ऑफ सॉइल यानी धरती पुत्र की एंट्री हो गई है। नेताजी ने यही सोचकर साल 2014 में 219 सीटों पर ताल ठोकी, लेकिन इस बार एक पर सिमट गए। फिर आया साल 2019, पूरे 101 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, इस बार भी सुई एक पर अटक गई। फिर आया साल 2024, बेटे को भी लड़ाया और 135 कैंडिडेट को टिकट दिया और इस बार खाते में आया जीरो। अब जीरो से हीरो बनने के लिए नेताजी ने महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, अपने गुंडों को एक्टिव कर दिया है। अब नेताजी के ये क्रांतिवीर मुंबई की सड़कों पर निकल रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बैंक कर्मचारियों को पीट रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आती। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की राजनीति का सूर्योदय हुआ, तब से कईयों की सियासत का सूर्यास्त होने लगा। इन नेताजी का नाम तो पहली कतार में है। अब सोचे कि जिस पार्टी के पास पिछले 15 साल में सिर्फ 2 विधायक हुए और अभी तो जीरो है, सियासी रूप से जिस पार्टी की रस्सी जल चुकी थी, अचानक उसमें बल कहां से आ गया। मुंबई की सड़कों पर कुछ परमवीर घूम रहे हैं, इनसे बचकर रहिएगा, ये बहुत बहादुर हैं, झुंड में चलते हैं और कोई सिक्योरिटी गार्ड मिल गया तो इसलिए पीट देते हैं कि उसे मराठी नहीं आती। सिविल सोसाइटी के सबसे बड़े सेंटर मुंबई में बहादुरों की ये टोली उन्मुक्त विचरण कर रही है, बैंकों के अंदर जा रही है और बैंक के कर्मचारियों को पीट रहे हैं। पीटने वालों का गुनाह है कि उन्हें मराठी नहीं आती और पीटने वालों को लाइसेंस मिला है राज ठाकरे से। तारीख 30 मार्च 2025, जगह शिवाजी पार्क, मुंबई। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की धूम थी। ईद से अहम पहले ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने रैली की। इसमें कोई शक नहीं कि भाषण कला में राज ठाकरे का कोई मुकाबला नहीं। शानदार वक्ता है, लेकिन वक्ता होने से सीट थोड़ी ना आती है। नेताजी ने स्टेज से कई बड़ी बड़ी बातें बोली। राज ठाकरे ने कहा कि फिल्म छावा देखकर जागने वाले हिंदू किसी काम के नहीं। इतिहास के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। राजनेता इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं ताकि विवाद को बढ़ाकर फायदा उठाया जा सके। हमें नदियों और पेड़ों की चिंता नहीं है, हम औरंगजेब की कब्र की फिक्र कर रहे हैं। लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मैसेज से इतिहास न पढ़ें। महाकुंभ में गंगा नदी के प्रदूषण का मुद्दा भी राज ठाकरे ने उठाया और वहीं मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि कोई भी देश धर्म के आधार पर प्रगति नहीं कर सकता है। राजनेता राज ठाकरे के इस भाषण को अगर आप राजनीतिक रूप से समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कभी वो गंगा सफाई अभियान के नाम पर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, तो कभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। जिस छावा फिल्म को एनडीए के सांसदों ने संसद में देखा, जिसकी तारीफ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे कर चुके हैं, उस छावा फिल्म पर राज ठाकरे कमेंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे से सवाल पूछा कि क्या गंगा जल पे जो आप कमेंट कर रहे हैं, क्या आपके विचार शुद्ध हैं? और इसका एक पोस्टर लगाया। राज ठाकरे के समर्थकों ने, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने वो पोस्टर भी फाड़ दिया। और अब सुनिए सबसे अहम बात। इसी रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं बोलेगा उसके गाल के नीचे थप्पड़ बजेगा। और इसके बाद राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो बैंकों में जाएं और पता करें कि वहां मराठी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। कहीं वहां मराठी के अलावा किसी दूसरी भाषा में तो काम नहीं हो रहा। बस फिर क्या था, हाशिए पर आ चुकी राजनीति और महाराष्ट्र विधानसभा में जीरो अटेंडेंस देखकर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हुक्म की तामील करनी शुरू कर दी। कहीं सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर पीट दिया तो कहीं बैंक के ऑफिशियल्स को। एक पर 5, 6, 7, 8 एक साथ टूट रहे थे और वीरता का ये प्रसारण राज ठाकरे को आनंदित कर रहा है। अब सवाल है कि राज ठाकरे आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? जवाब है बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका चुनाव इसी साल है। मुंबई को चमकाने का जिम्मा इसी बीएमसी का है। इसका बजट इतना है कि भारत के कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा खर्च सिर्फ बीएमसी में होता है। इसका एक कॉर्पोरेटर करोड़ों का सौदागर होता है। इसमें कोई शक नहीं कि मराठी भाषा और मराठी संस्कृति बेहद समृद्ध है। राष्ट्रवाद के विचारों का सृजन हो या फिर कला और साहित्य का क्षितिज, मराठी संस्कृति की अपील देश भर में है, देश के बाहर तक है। लेकिन मराठी न आने के लिए हिंसा का सहारा लेना, गरीबों को पीटना, कर्मचारियों को मारना, अगर ये राजनीति है तो गुंडागर्दी क्या है? अब ये तय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को करना है कि महाराष्ट्र में संविधान चलेगा या फिर गुंडागर्दी।